बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। इमरान खान की मुबैना ऑडियो लीक और सब एक्सपोज हो गया। हकीकी आज़ादी की जंग एक फ्रॉड और अल्लामा साद हुसैन रिजवी की बात सच साबित हो गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है तो इमरान खान साहब और पूरी पीटीआई एक ही बात कर रही है कि बैरूनी साजिश करके इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया है और इसके पीछे अमेरिका है। और यही वजह है कि पिछले 5 महीनों में इमरान खान साहब 50 से ज़्यादा जलसे कर चुके हैं और उनका कहना है कि वो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और नाजरीन कराम, इन दिनों पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स का सीज़न चल रहा है। चंद दिन पहले शहबाज शरीफ और एक ब्यूरोक्रेट की मुबैना ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें यह बात हो रही थी कि मरियम नवाज साहिबा ने उस ब्यूरोक्रेट को हुक्म दिया है कि उनके दामाद के लिए भारत से प्लांट मंगवाया जाए। तो नाजरीन कराम, आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ मरियम नवाज और नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान साहब ने कश्मीर का सौदा किया है और दूसरी जानब मरियम नवाज साहिबा अपने दामाद के लिए भारत से प्लांट मंगवाने की बातें कर रही हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग पाकिस्तान और कश्मीर के साथ कितने मुखलिस हैं। अब बात करते हैं जो इमरान खान साहब की मुबैना ऑडियो लीक हुई है। तो नाजरीन कराम, जो इमरान खान साहब की मुबैना ऑडियो आई है उसमें इमरान खान साहब और आज़म खान की बातचीत हो रही है और ये सारी बातचीत उस साइफर के बारे में है जो अमेरिका से पाकिस्तान में आया था। तो इमरान खान साहब आज़म खान को कहते हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना बल्कि इस साइफर पर सिर्फ खेलना है। तो अब मेरा सवाल ये है कि इमरान रियाज और वह सहाफ़ी जो पिछले 5 महीनों से इमरान खान साहब को हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं और पाकिस्तानी कौम को ये बात बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अमेरिका से टक्कर ली हुई है, तो ऐसे लोगों से मेरा सवाल है कि जब मुल्क के खिलाफ बैरूनी साजिश हो रही हो तो क्या उस मुल्क का वज़ीर आज़म ये कहता है कि हमने इस पर खेलना है। यानी कि इमरान खान साहब आज़म खान को ये बता रहे थे कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना बल्कि साइफर को इशू बनाकर इससे सियासी फ़ायदा हासिल करना है। तो नाजरीन कराम, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को सफारती सतह पर कितना नुकसान पहुंचाया है और पाकिस्तान का मजाक भी बनवाया है। अब नाजरीन कराम, इस ऑडियो लीक के बाद कुछ अरस्तू ये कह रहे हैं कि अब यह बात साबित हो गई है कि साइफर अमेरिका से आया था और पाकिस्तान को धमकी भी दी गई थी। तो ऐसे लोगों को मेरा जवाब है कि इस बात से किसने इनकार किया था कि साइफर नहीं आया था, बल्कि साइफर पर तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें आर्मी चीफ समेत सब ने शिरकत की थी और उसके बाद ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई और जो साइफर आया है उसमें गैर सफारती ज़बान इस्तेमाल की गई है और पाकिस्तान सफारती सतह पर इसका जवाब अमेरिका को देगा, जिससे यह बात साबित होती है कि साइफर का मामला सफारती था मगर इमरान खान साहब ने अपने सियासी मकासद के लिए इसको साजिश बनाकर पेश किया और खुद को हीरो बनाया। और अब ये बात बुरी तरह एक्सपोज हो गई है कि इमरान खान साहब ने किस तरह एक आम बात को इशू बनाकर पूरी पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाया है। तो नाजरीन कराम, कई माह पहले तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने यही बात की थी कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई और इमरान खान साहब की हुकूमत अपनी नालायकियों की वजह से ख़त्म हुई है और ये लोग बाहर आकर तो अमेरिका के खिलाफ बातें करते हैं मगर अंदर खाने ये अमेरिका से माफ़ी मांगने को भी तैयार हो जाते हैं। तो तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी की ये बात साबित हो गई है और जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि वो अमेरिका का नाम नहीं लेंगे, इमरान खान साहब भी बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी
सब्सक्राइब करें।